toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más, गुड मॉर्निंग। तो आज मॉर्निंग हुई है, आप देख रहे होगे सनराइज के साथ, बट धुंधला है वेदर, सनराइज दिखा नहीं। और वैसे भी कल रात के अर्जेंटीना और फ्रांस का फाइनल देख के बाद हम उठे 7 बजे। वो भी लोग उठते हैं अलार्म की क्लॉक से और एल्स रूस्टर या हैन की आवाज़ से। हम उठे हैं पिकॉक की आवाज़ से, इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। एंड देन मैं बाहर आ गई क्योंकि मुझे ना नींद नहीं आती ऐसे घूमने आने से। तो फिर मैंने देखा कि मैं बाहर आई और मैंने देखा वो मोर पंख फैलाते हुए, और जब मैं कैमरा लेके निकली एक भी नहीं कर रहा है वैसे। तो मैं थोड़ा सी साइड से थोड़ा वॉक करके आ रही हूँ अभी। एंड देखते हैं आज बहुत कुछ प्लान है, क्या क्या हो पाता है। बट अभी तो फिलहाल हमारी मॉर्निंग हुई है, आपको अपडेट देते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। बाय बाय। व्हाट अ ब्यूटिफुल वे कि आप अपने बच्चे को नेचर के साथ रखें। सो मीन्स सूर्य जस्ट लव्ड इट। एंड आफ्टर दैट वी केम फॉर आवर ब्रेकफास्ट। इट वॉज अ कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। आप होटल तमिलनाडु कहीं पे भी जाओ कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट रहता है। तो सारा वेराइटी था, इवन विद द स्वीट डिश। एंड आई मस्ट से इन कन्याकुमारी ओनली वी हैड द बेस्ट ब्रेकफास्ट ऑफ होटल तमिलनाडु। खाने के बाद हम रेडी होके निकल गए हैं विवेकानंद रॉक के लिए। एंड उससे पहले हमें एक्चुअली पहले विवेकानंद रॉक करके फिर मंदिर जाना था, बट वो लाइन इतनी बड़ी थी तो पहले हम मंदिर के दर्शन करके आ गए। एंड मंदिर के दर्शन में भी हमें काफी टाइम लग गया। एंड फिर आके भी हमने देखा बाहर थोड़ा सा ही लाइन है, ठीक है लग जाता है, आधे घंटे में हो जाएगा। बट जी हाँ, ये बस एक ट्रिक था। बाहर का जो लाइन था दैट इज ओनली 10 to 20%। अंदर जाके जो हमें स्पाइरल मिला उसके बाद तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि हम जब लाइन में खड़े हुए थे इट वॉज अराउंड 11-10, और जब फाइनली हमें टिकट मिली तो तब टाइम हो रहा था 1:30। इतना वेट अगर हमें करना होता और हमें मालूम होता तो शायद हम विवेकानंद रॉक तक जाते ही नहीं या कोई दूसरा टाइम चूज करते। बट यूजुअली हमें बताया गया कि अगर आप नॉर्मली भी भीड़ नहीं है जाओ आओ तो मिनिमम आपको 2 घंटे तो लगेंगे ही। आप लॉन्च पे जाओ, वहां पे रुको, फिर वापस आओ। और क्योंकि रश था तो हमें उससे ज्यादा ही टाइम लग गया। भी हम इसे मिस नहीं करना चाहते थे क्योंकि ये इंडिया का साउदर्न टिप का लास्ट पॉइंट होता है। जी हाँ, इस लॉन्च में चढ़ने के लिए 2 घंटे की लाइन। आपको देखने में ये स्ट्रेट लगेगा पर इतने सारे बेंड है ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। 11 बजे से लाइन में लगे हैं, अभी बज रहे हैं 1:20 और अभी तक हम लॉन्च में बैठे नहीं हैं। नहीं पता कि इसके बाद भी जा पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे फिर से रोक देगा, हर जगह आपको रोक देगा, क्योंकि ये 50 रुपीज़ की लाइन है और 200 रुपीज़ की स्पेशल लाइन है। तो कुछ लोग तो 200 के स्पेशल में लाइन में भी आ रहे हैं, बट 50 रुपीज़ का टिकट काट के ये बीच से घुस जा रहे हैं। तो ऐसा ही चल रहा है। बहुत ही गंदी व्यवस्था, बहुत ही गंदी। पूरा हमारा टाइम वेस्ट बोल सकते हो आप। 11 बजे से 1:30 बजे तक अभी तक हम बैठे नहीं हैं। यहाँ पे फिर से आके रोक दिया है, देखिए। तो अब ये जाएगी, फिर उसके बाद हमारा चांस आएगा। देखते हैं क्या होता है।
ओह माय गॉड, 9:30 बजे घर से निकले थे कि मंदिर में पूजा करेंगे, माता कन्याकुमारी वहाँ, और फिर विवेकानंद स्टैचू देख के, रॉक देख के आ जाएंगे। अभी बजे 3:30, 9:30 बजे निकले थे। पहले मंदिर गए, वहाँ पे लाइन 11 बजे तक हम वो फेरी के उधर गए, लाइन लगे। वहाँ पे हमें फाइनली 1:30 बजे तक मिली। 1:30 बजे हम चढ़े गए, जाते ही बारिश स्टार्ट। इतने लकी थे हम। दर्शन कुछ जल्दी जल्दी में किया, फिर थोड़ा भीगते भीगते वापस आ गए। फिर हमने अभी लंच किया एंड 3:30 बज रहे। तूरिया ने कुछ अच्छे से खाया नहीं, अभी मुझे उसे खिलाना है। व्हाट अ टेरिबल, मतलब अगर सीजन है तो आप कभी मत जाइए, वेस्ट ऑफ 4 आवर होता है। वैसे भी जहाँ पर के वहाँ पे बस आपको विवेकानंद जी से मतलब जो फॉलो करते हैं, जो अटैचमेंट है वो जा सकते हैं, एंड लोकल वहाँ पे फोटो वगैरह खींचने जाते हैं। अदरवाइज 4 आवर्स इज जस्ट वेट। और मैं बताऊंगी कि ऐसा नहीं है कि रश सीजन के लिए, आपका कोई भी टाइम जाओ तो 3 घंटे लगती है लाइन में। लाइन देखने में आपको ऐसे लगेगी कि गेट से छोटी है, बट एज आई सेड इट्स लाइक अ स्पाइरल, ऐसे 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 इतने सारे राउंड है ना, सोच भी नहीं सकते। और ऊपर से आज मंडे था और 3-4 स्कूल के बच्चे को लेके आए थे शायद एक्सकर्शन में, और इट्स टेरिबल टेरिबल। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड तुरिया का भी मुझे खाना खिलाना है। सच अ टायरिंग डे। तुरिया सो गई, इसको मैंने थोड़ा सेरिलैक खिला दिया, होम मेड सेरिलैक। एंड अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30। तो वेदर इतना ही गंदा है कि सनसेट तो देखने से रही मैं। अब हम जस्ट रूम से बाहर निकले और हमने देखा एक पीकॉक बैठी हुई है। इतनी सारी फ़ोटो खींची मैंने इसके साथ, आपको दिखाती हूँ। इसको कोई डर भी नहीं है, ये आराम से मेरे सामने से घूम रही है। तो इसके साथ मैंने कितने सारे फ़ोटो लिए हैं। इस यहाँ पे अगर आप आते हो ना, तब कहीं बाहर मत जाओ, इसी प्रॉपर्टी में आपका आराम से टाइम पास हो जाएगा। और सनराइज़ और सनसेट क्या देखना, क्योंकि इतनी क्लाउडी वेदर कुछ दिखती नहीं है। तो हम पीकॉक को देख के ही खुश हैं। सुबह से हमारी जर्नी इतनी हेक्टिक हो गई थी, पहले मंदिर जाओ, फिर विवेकानंद रॉक जाओ, आओ टायर्ड होके। फिर शाम को मैंने यही डिसाइड किया कि मैं बेंच में एक चुपचाप से बैठ जाऊंगी एंड समंदर को गौर से देखूंगी रात तक, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे था कन्याकुमारी में। तो आई वॉन्टेड टू एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। त्रिवेणी संगम में कुछ पल बिताने के बाद हम डिनर के लिए आ गए। और हाँ, ये पेड डिनर था, ये कम्प्लीमेंट्री नहीं था। तो रोटी सब्जी एंड मुझे बहुत ही नॉनवेज खाने का मन हो रहा था, तो मैंने फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, उसके साथ चिली चिकन। वो खाने के बाद कुछ आराम सा मिला, क्योंकि हमारा डिश इज़ लिटिल डिफरेंट। तो बट येस, सो फाइनली आई एट सम नॉनवेज एंड देन दिस 2 people cherished एंड दे आर एंजॉइंग देयर टाइम। और हम वापस चले गए थोड़ा वॉक। स्ट्रीट शॉपिंग करी, जो आपने देखा होगा वीडियो में। और उसके बाद हम आज होटल तमिलनाडु में ही अपना डिनर कर लिए एंड कहीं बाहर नहीं गए। तो इट वाज ड्रिजलिंग, क्योंकि साइक्लोनिक थोड़ा प्रेशर है। तो साइक्लोनिक मंदोस 2022 यस। तो अभी भी बाहर बारिश हो रही है, तो हम रूम से निकले नहीं। तो शाम को घर आने के बाद सारे सो गए थे, बट हम थोड़ा फिर भी मैं गई बाज़ार, क्योंकि आज लास्ट डे था। कुछ मैंने ख़रीदा है, वो भी मैं डालूँगी। एंड अभी बाहर बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ और आज का दिन को रैप अप करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय। सो दिस इज़ आवर लास्ट डे इन कन्याकुमारी। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग के साथ।